नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने हारीत के वर्णन के भाग 3 को देखा था। इस पाठ में हम लोग चौथा भाग देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या विशेषण दिए गए हैं हारीत के। तो देखिए, प्रदोषारंभ इव संध्या पिंगल तारकः। ठीक है, प्रदोषारंभ इव, प्रदोष किसे कहते हैं? प्रदोष कहते हैं रात्रि का प्रारंभिक काल। प्रदोष किसे कहते हैं? रात की शुरुआत का टाइम। रात की शुरुआत के टाइम को क्या कहते हैं? प्रदोष कहते हैं। संस्कृत में इसको रात्रि का मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि का मुख कहते हैं। रात्रि का प्रारंभिक भाग कहते हैं। दोष मतलब तो रात्रि, प्रदोष माने रात्रि का पहला हिस्सा, रात्रि का शुरुआत का टाइम। समझ में आया कि नहीं? तो प्रदोष का मतलब होता है रात्रि की शुरुआत का टाइम, रात्रि के आरंभ के पहले का समय, और रात्रि के की शुरुआत का जो समय, तो उसका जब आरंभ हुआ मतलब शुरुआत हुई। रात्रि के जो शुरुआत का टाइम है, पहले का टाइम है, उस टाइम की जो शुरुआत है, समझे कि नहीं? आरंभ माने प्रारंभ है। रात की, एक तो रात की शुरुआत का क्या होता है? टाइम होता है। तो उस रात के टाइम की, रात के प्रारंभिक टाइम की क्या हुई है? आरंभ हुआ है माने शुरुआत हुई है। उस समय की तरह है, उस शुरुआत का जो समय, उस समय की तरह कौन है? समय की तरह हारीत है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? कैसे है भाई समय की तरह हारीत? तो संध्या पिंगल तारकः। देखिए, संध्या पिंगल तारकः क्या अर्थ है? संध्या में, संध्या काल में, संध्या किसे कहते हैं? संध्या मतलब होता है जोड़, मिलना। किसका मिलना? दिन और रात का। संध्या मतलब क्या होता है? योग। किसका योग? दिन का और रात का। दिन और रात का जो योग है उसे क्या कहते हैं? उसे संध्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जो संध्या होती है, वो संध्या किस प्रकार की होती है? थोड़ी पीली पीली होती है, हल्की सी क्या होती है उसमें? पीलिमा होती है। उस बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? जैसे जो संध्या होती है, वो संध्या कैसी होती है? थोड़ी सी पीली पीली होती है। ठीक है, तो अब जब संध्या पीली होती है, तो उस संध्या की पीलेपन, संध्या के पीलेपन के कारण, संध्या के पीलेपन के कारण तारे भी उस समय पीले लगते हैं। जो तारे रहते हैं वो भी क्या लगते हैं? पीले लगते हैं। ये बता रहे हैं कि संध्या का जो जो टाइम रहता है, उस टाइम में वो थोड़ा संध्या कैसी लगती है? पीली होती है। तो इसके कारण तारे भी जो होते हैं, तारे, तारे मतलब नक्षत्र, नक्षत्र भी कैसे हो जाते हैं? थोड़े पिंगल, पिंगल माने पीले हो जाते हैं। संध्या हल्की पीलिमा ली हुई होती है ना, जब दिन और रात का योग होता है। ने प्रदोष मतलब रात, जो रात की शुरुआत का टाइम। प्रदोष मतलब क्या होता है? रात के शुरुआत का टाइम। तो वो जो टाइम है, उस टाइम की जब शुरुआत होती है, आरंभ होती है, तो वो कैसा होता है? तो संध्या के कारण, चूंकि संध्या पीली है, हल्की सी पीली होती है। संध्या मतलब दिन और रात का योग। जिस समय दिन और रात जुड़ते हैं तो वो थोड़ी पीली संध्या होती है, उसमें रंग पीला हो जाता है तो आसमान का। तो इसीलिए जो तारे हैं वो भी कैसे दिखते हैं? पिंगल, पिंगल माने पीले पीले तारे, नक्षत्र दिखते हैं। किस टाइम पर? प्रदोष के आरंभ में। प्रदोष यानी रात की शुरुआत के टाइम के शुरुआत में।
आरंभ में क्या हो जाते हैं, पीले पीले तारे नक्षत्र हो जाते हैं। इतना समझ आया कि नहीं, कि संध्या के कारण पिंगल माने पीले पीले तारे हैं जिस टाइम पर, ऐसा जो पीले तारे नक्षत्र वाला वाला समय, उस समय होता है कि नहीं, जो प्रदोष का आरंभ होता है। प्रदोष माने रात की शुरुआत का आरंभ, रात की शुरुआत, रात की शुरुआत, रात के टाइम का शुरू होना, आरंभ होना, उस जो वो समय होता है, वो समय कैसा होता है, संध्या के कारण पिंगल तारों वाला। संध्या माने पीली संध्या है, तो उसके कारण पिंगल माने पीले तारे नक्षत्र हो जाते हैं। तो ऐसा जो है वो समय होता है। और उसी की तरह कौन है, उसी की तरह हरित भी है। क्यों, क्योंकि हरित के भी जो तारक माने पुतली है। अब यहां तारक माने नक्षत्र तारे नहीं लेने हैं, क्या लेना है, पुतली लेना है। और वो पुतली पिंगल माने पीली है। किसकी तरह पीली है, संध्या की तरह। संध्या मतलब दिन रात का योग, शाम, शाम की तरह, शाम की तरह, सायंकाल की तरह पिंगल मने पीली हैं, तारक मने पुतलियां, ऐसी पुतली वाला कौन है, हारित। समझ में आ गया कि नहीं। तो हारित शाम के टाइम के समान भी है, क्योंकि शाम का टाइम सारे तारों को पीला कर देता है, और हारित भी वैसा ही है, क्योंकि उसके जो तारक यानी तारे मने पुतलियां हैं वो पिंगल मने पीली हैं, किसकी तरह, संध्या की तरह। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये विशेषण हारित में भी घट रहा है और प्रदोष के आरंभ में भी घट रहा है। प्रदोष का आरंभ माने रात के टाइम की शुरुआत, रात का जो समय है उस समय की शुरुआत जब होती है, उस शुरुआत को ही क्या कहते हैं, प्रदोष का आरंभ। प्रदोष मतलब होता है रात की शुरुआत, और उसका जो आरंभ है, उस आरंभ का जो काल रहता है वो काल हरित और दोनों तुल्य हैं। क्यों, क्योंकि उस काल में भी संध्या के कारण पिंगल पीले तारे हो जाते हैं, और हरित के जो तारक माने पुतलियां हैं वो संध्या यानी कि शाम की तरह पिंगल माने पीली हैं। शाम के कारण पीले तारे रात की शुरुआत में होते हैं, और हरित की पुतलियां शाम की तरह पिंगल माने पीली हैं। ठीक है, तो संध्या की तरह पिंगल हैं, तारक माने पुतली, ऐसी पुतली वाला कौन है, हरित है। दोनों में विशेषण घट गया। अब हारित केवल शाम की तरह ही नहीं है, अपितु क्या है, प्रभात काल इव बाला तप कपिला। हारित जो है वो प्रभात काल की तरह भी है। तो देखो भाई, प्रभात काल मतलब होता है सुबह का काल, सूर्योदय का काल। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, ये जो पिंगल माने पीली पुतली होना, तारक होना, ये महापुरुषों का लक्षण है। समझ में आया कि नहीं। जो महापुरुष होते हैं उनकी ही आंखों की पुतलियां क्या होती हैं, पीली होती हैं। ठीक है, चलो अब कहते हैं कि जो प्रभात का काल होता है, प्रभात मतलब होता है सुबह का काल, काल माने टाइम, सुबह का टाइम, उसकी तरह भी कौन है, हारित है। प्रभात के काल की तरह भी हारित है। क्यों है भाई, क्योंकि बाला तप कपिला। देखो सुबह का जो काल होता है वो कैसा होता है, तो बाल आतप के कारण कपिल हो जाता है। सुबह का काल क्या क्या होता है, बाल आतप के कारण कपिल हो जाता है। बाल आतप शब्द कई बार आ चुका है और हम आपको बता चुके हैं कि बाल आतप क्या होता है। बाल मतलब होता है नया उगा हुआ, बाल मतलब नया, उदित, नया जो उदय हुआ है, कौन, सूर्य लेना है। क्यों सूर्य लेना है, क्योंकि आतप माने धूप होता है। तो अब धूप किसकी, सूर्य की होगी, हमारी तुम्हारी थोड़े होगी, या चंद्रमा कोई होता। तो बाल मतलब नया, उदित माने उगा हुआ जो सूर्य, उस सूर्य के धूप को क्या कहते हैं, आतप कहते हैं। माने धूप को आतप कहते हैं। तो जो बाल आतप होता है, नए उगे हुए सूर्य का जो आतप माने धूप होता है, वो थोड़ा सा जो है पीलिमा को लिए हुए होता है। माने कपिल, कपिल वर्ण का थोड़ा सा होता है। बात समझ में कि नहीं। वो कपिल में क्या होता है ना, पीला लाल दोनों आता है, पीला प्लस लाल दोनों होता है। कपिल माने क्या होता है, पीला और लाल दोनों होता है। तो बाल आतप माने, बाल मतलब देखो जो नया नया बच्चा उत्पन्न होता है उसको बाल कहते हैं क्या, नहीं।
तो वैसे सूर्य जब नया नया उदित होता है सुबह सुबह, तो उसको बाल सूर्य कहा जाता है, बाल सूर्य की धूप। तो बाल सूर्य का जो आतप माने धूप है, वो धूप कैसा होता है, थोड़ा कपिल होता है। कपिल माने पीला और लाल दोनों मिला हुआ ऐसा रंग होता है उसका। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो ये तो सुबह का टाइम हुआ। अब जरा हारित की चर्चा करें कि हारित क्यों भैया बाल आतप कपिल है। क्योंकि हारित के ऊपर बाल सूर्य का आतप पड़ रहा है, इसलिए हारित क्या है, कपिल वर्ण का दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? हारित के ऊपर बाल आतप माने नवोदित सूर्य, नवोदित मतलब नया उगा हुआ सूर्य, उस सूर्य का जो आतप माने धूप पड़ रहा है, किसके ऊपर, हारित के ऊपर। नहाने जा रहा है हारित, तो उसके ऊपर नए उगे हुए सूर्य का धूप पड़ रहा है। तो उस धूप से या धूप के कारण से कपिल हो गया है। कपिल माने वही पीला प्लस लाल, इस वर्ण का कौन हो गया, हारित भी हो गया। समझ में आया कि नहीं? सूर्य के कारण ही सुबह का जो टाइम है वो भी कैसा है, पूरा पूरा बाल आतप माने नया उदित जो सूर्य है उसके जो धूप है उसके कारण ही क्या हो जाता है, सुबह का टाइम भी पूरा क्या हो जाता है, कपिल हो जाता है। और इधर ये हारित भी क्या है, कपिल माने पीला लाल थोड़ा सा दिख रहा है धूप के कारण, इस पर धूप पड़ रही है तो ये भी धूप के समान ही दिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो इतना समझ आया कि नहीं? तो ये हम मतलब कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर उपमा भी दिखा सकते हैं कि बाल आतप माने नए उगे हुए सूर्य के कारण, यहां भी दे सकते हैं के कारण कौन है, इसके कारण कपिल कौन है, सुबह का टाइम। और यहां नए उगे हुए सूर्य के धूप के समान, धूप के समान कौन है, कपिल वर्ण का कौन है, हारित है। ठीक है, इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। चलिए अब क्या है यहां पर, रवि रथ इव दृढ़ नियमिताक्ष चक्र, रवि के रथ से तुलना कर रहे हैं हारित की। तो देखो जैसे रवि का रथ जो है, रवि यानी सूर्य का रथ, रथ तो पता ही सबको, तो सूर्य का जो रथ है, इव माने उसकी तरह, कौन है, उसकी तरह हारित है। ठीक है, अब सूर्य का रथ कैसा है और हारित कैसा है, तो देखो भाई, कहते हैं कि दृढ़ अच्छे से, नियमित माने बांधा गया है, अक्ष चक्र जहां पर, अक्ष मतलब क्या है, अक्ष मतलब होता है जो मध्य का डंडा रहता है। जैसे ये एक डंडा है और इसमें क्या लगा देते हैं, एक पहिया लगा देते हैं। अब पहिया कैसे बनेगा भाई? ठीक है, तो ये जो बीच का दंड रहता है इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और जो इधर इधर उधर जो है ये क्या है, ये पहिया है, ये पहिया है, ये चक्र है। पहिया माने चक्र, और ये क्या है, ये अक्ष है। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो ये क्या है, ये अक्ष है। तो दृढ़, दृढ़ माने अच्छे से, दृढ़ता से, समझे कि नहीं, मजबूती से, मजबूती से, नियमित माने बांधा गया है, नियम कहते हैं ना, नियम, नियम बंधन, तो बांधा गया है। अक्ष, अक्ष माने जो ये बीच में दंड रहता है, समझ में आया कि नहीं? तो दंड और चक्र, चक्र माने पहिया, जिसमें ऐसा कौन हुआ, ऐसा हुआ रथ, किसका, सूर्य का। रवि का जो सूर्य का रथ है वो दृढ़ता से, मजबूती से वहां पर नियमित माने बांधा गया है। अक्ष और चक्र, अक्ष माने जो दंड रहता है, चक्र माने पहिया, जिसमें मजबूती से बांधे गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा कौन है, ऐसा रथ है सूर्य का। और हारित भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हारित ने भी अच्छे से बांधा है, लेकिन रथ के पहिए को नहीं,
अक्ष माने इंद्रियों के, चक्र माने समूह को, दृढ़ माने दृढ़ता से, मजबूती से, निमित्त माने बांधा है। किसको बांधा है? अक्ष। अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के, चक्र माने समूह को, जिसने, समझ आया कि नहीं, कि हारित ने क्या किया है? दृढ़ता से, नियमित माने बांधा है, अक्ष माने इंद्रियों के, चक्र माने समूह को। क्योंकि हारित ने क्या किया है? बहुत अच्छे से इंद्रियों के समूह को बांधा है। बांधा है मतलब विषयों की तरफ जाने से रोक लिया है। मैंने रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि की तरफ जो इंद्रियां भागती हैं उनको क्या कर दिया है? रोक लिया है, चित्त वृत्ति के ऊपर निरोध कर लिया है। समझ में आया कि नहीं? यही बता रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कहते हैं दृढ़ता पूर्वक नियमित माने बांधा है अक्ष माने इंद्रियों के, चक्र समूह को। इसने दृढ़, रवि रथ में जो है दृढ़ता पूर्वक नियमित बांधा गया अक्ष, और चक्र माने अक्ष माने दंड, और चक्र पहिया जिसमें ऐसा रवि का रथ है, तो ये घट जाएगा। अब कहते हैं कि सुराजेव निगूढ़ मंत्र साधन क्षपित विग्रह। सुराजा, सु मतलब होता है अच्छा, तो जो अच्छा राजा होता है वो अच्छा राजा उसकी तरह है। सु मतलब अच्छा राजा, अच्छा राजा। राजा इव है, इव माने होता है की तरह, गुण हुआ है राजा इव। तो अच्छे राजा की तरह कौन है? हारित है। क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं निगूढ़ मंत्र साधन क्षपित विग्रह। निगूढ़, निगूढ़ का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा छिपा हुआ। ठीक है। अच्छा राजा कौन होता है? जो अपना कार्य करने में कुशल हो। निगूढ़ मतलब होता है छिपा हुआ। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखो, निगूढ़ मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। छिपा मतलब अति गुप्त। नी का अर्थ कर दो अति, और गूढ़ का अर्थ कर दो गुप्त। जो बहुत गुप्त होता है, एकदम छिपा हुआ, बहुत गुप्त जो होता है। कौन? मंत्र साधन। मंत्र साधन मतलब, मंत्र मतलब होता है रहस्य। जो रहस्य की बातें होती हैं, जो अति गुप्त, जो मंत्र माने रहस्य की बातें, उनका साधन, उनका साधन। ठीक है। तो उनका साधन माने सिद्धि करके या फिर जान करके, रहस्य की बातों को साधन करके, साधन करके मतलब सिद्ध करके, जान करके, जान करके छपित कर दिया है। छपित कर दिया है मतलब नष्ट कर दिया है। नष्ट कर दिया है। विग्रह, विग्रह माने युद्ध को, जिसने। ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ सुराजा। सुराजा मतलब अच्छा राजा, जो अपना कर्म करने में कुशल है। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो शत्रु के साथ युद्ध करेगा, युद्ध करके जीतेगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो फौज है वो भी मारी जाएगी, और उसके राज्य में माने आर्थिक समस्याएं भी आएंगी, और लोगों को बहुत सी परेशानियां होंगी युद्ध से। बात समझ में है कि नहीं? संसाधनों का युद्ध में बहुत ज्यादा नाश हो जाएगा। तो इसलिए उन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसा उपाय करते हैं जिससे जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो जाए और सामने वाला शत्रु पराजित हो जाए बिना युद्ध किए ही। ठीक है। तो सुराजा क्या करता है? वो अपनी मतलब रहस्य तैयार करता है और शत्रु के रहस्यों को जान लेता है। तो जितना जल्दी शत्रु के रहस्यों को जान लेता है उतना ही जल्दी क्या हो जाता है? युद्ध खत्म हो जाता है। शत्रु के रहस्यों को समझ लेता है और वहीं पर चोट कर देता है, शत्रु के पक्ष को छिन्न भिन्न कर देता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है सुराजा इस अर्थ में घट जाएगा। यहां पर पूरा जो है निगूढ़ माने एकदम छिपा हुआ, अति गुप्त। मंत्र माने रहस्य की बातें हैं, जो अपने पक्ष की तो छिपा लेता है, अत्यंत गूढ़,
अत्यंत गुप्त कर देता है, लेकिन पर पक्ष की, शत्रु पक्ष की बातों को साधन माने जान लेता है, उनको सिद्ध कर लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। और छपित यानी नष्ट कर देता है, विग्रह यानी युद्ध को। तो छपित कर दिया है विग्रह को जिसने, ऐसा कौन राजा है? ऐसा है सुराजा। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि अब युद्ध होगा ही नहीं, दूसरे राजा के पक्ष की गुप्त बातों को जान करके और उसको वहीं जो है आपस में ही तोड़ फोड़ दिया, उसको लड़ा दिया, तो अब जरूरत ही नहीं रहेगी युद्ध की। तो इसी प्रकार के सुंदर राजा की तरह ही कौन है? हारीत भी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी यही विशेषण घटेगा, बस थोड़ा सा अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। क्या अर्थ होगा? तो निगूढ़, निगूढ़ माने अति गुप्त, यहां भी वही है, लेकिन यहां मंत्र का मतलब रहस्य की बातें नहीं है, यहां मंत्र माने मंत्र ही है। जो मंत्र होते हैं देवताओं के, तो अति गुप्त जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को साधन करके, साधन करके मतलब सिद्ध करके, मंत्रों को सिद्ध करके अथवा देवता की पूजा करके, उन मंत्रों को सिद्ध करके अथवा मंत्रों से साधन करके मतलब देवता की आराधना करके, क्या? देवाराधन करके, देवताओं की आराधना करके, मंत्रों से साधन करना मतलब सिद्ध करना, यानी देवताओं की आराधना करके जो अत्यंत गुप्त गुप्त मंत्र हैं, उन मंत्रों से देवताओं की आराधना जब करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे छपित विग्रह, उससे जो माने छपित, छपित का मतलब क्या है? पतला कर दिया है, छपित माने एकदम छीण कर दिया है। अब बताओ, छीण, छीण विग्रह मतलब होता है शरीर, क्योंकि जब देवताओं के मंत्र, जब मंत्राराधन करें, मंत्रों से देवताओं के आराधन करेंगे, मंत्रों को सिद्ध करेंगे, मंत्रों को सिद्ध करते हैं ना, जब लाखों बार मंत्रों को जपते हैं तब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए जब मंत्रों को सिद्ध करेंगे, मंत्रों से देवता की आराधना करेंगे, कौन से मंत्र? जो निगूढ़ है, अत्यंत गुप्त मंत्र हैं, तो देवता की आराधना करेंगे तो क्या होगा? तो जो शरीर है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? क्योंकि बहुत से व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करेंगे तो शरीर निश्चित रूप से क्षीण हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं, छपित यानी क्षीण हो गया है, क्षीण माने पतला हो गया है, पतला शरीर हो गया है। तो ऐसे पतले विग्रह यानी शरीर वाला कौन है? हारीत। समझ में आ गया कि नहीं? अत्यंत गुप्त निगूढ़ मंत्रों को साधन मने सिद्ध करके, देवता की आराधना करके, छपित मने क्षीण हो गया है, पतला हो गया, विग्रह मने शरीर जिसका, ऐसे शरीर वाला कौन हो गया? हारीत। राजा के पक्ष में भी घटता है, इसमें भी घटता है। अब कहते हैं कि जलनिधि रिव, जलनिधि मतलब क्या होता है? जलनिधि यानी कि समुद्र। चलिए तो देख लेते हैं एक बार। जलनिधि रिव कराल शंख मंडलावर्त गर्तः। देखिए, जो जलनिधि होता है, जल मतलब होता है जल, और निधि कहते हैं उसके निधान को, रखा जाए जहां पर। तो जल को जहां पर रखते हैं उसको जलनिधि कहते हैं। जल कहाँ सबसे ज्यादा रखा हुआ है? समुद्र में। तो जलनिधि से किसको लिया जाता है? समुद्र को। ठीक है। समुद्र इव माने की तरह, समुद्र की तरह कौन है? हारीत है। किस प्रकार से है? तो जिस प्रकार से कराल माने भयंकर, ठीक है। समुद्र में क्या होते हैं? समुद्र में जो कराल, कराल मतलब कि भयंकर अथवा बहुत बड़े बड़े शंख होते हैं उसके अंदर, समुद्र के अंदर। और क्या होते हैं? मंडल हो, मंडलावर्त होते हैं। आवर्त मतलब होता है घूमना, घूमना मतलब होता है भ्रमण, भ्रमी। एक होता है ना जल में जो है इस प्रकार से जो है घुमाव हो जाता है ना, जल में, जल कहीं कहीं पर घूमने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आवर्त कहते हैं। तो मंडल मतलब होता है गोल गोल। मंडल किसे कहते हैं? कहते हैं ना मंडल बना लो, मंडल बना लो, गोला बना लो। तो मंडल मतलब होता है गोल, और मंडल आवर्त मतलब गोल आकार, गोल आकार के
जो आवर्त है, आवर्त मतलब घूमना, भ्रमी, समझ में आया कि नहीं? तो वो कहाँ होते हैं? जल में होते हैं। तो समुद्र में होते हैं कि नहीं होते? और समुद्र में कराल माने भयंकर, भयंकर मतलब बड़े बड़े, बड़े बड़े क्या होते हैं? शंख भी होते हैं कि नहीं होते हैं? शंख कहाँ होते हैं? समुद्र में ही होते हैं, भयंकर बड़े बड़े शंख होते हैं। मंडल माने गोल गोल आकार के क्या होते? आवर्त होते हैं। आवर्त मतलब जो जल घूमता है उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। भंवर, भंवर बोलते हैं ना, भंवर होते हैं। भ्रमी से ही बना है भंवर। और क्या होते हैं? समुद्र में गर्त होते हैं। गर्त मतलब क्या होता है? गर्त माने गड्ढा। तो समुद्र में क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे गड्ढों वाला कौन होता है? समुद्र होता है। समुद्र होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, अब कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जैसे जलनिधि ऐसा है वैसे ही हारीत भी है। तो हारीत में भाई क्या बात है? तो कहते हैं कराल शंख मंडलावर्त गर्त। हारीत में देखो कैसे घटेगा। कराल, कराल का मतलब यहां भयंकर नहीं लेना, बड़ा बड़ा नहीं लेना। कराल का मतलब यहां लेना है ऊंचा नीचा। अर्थ बदल जा रहा है, देखो, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ठीक है, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। जो शंख, शंख होता है। अब देखो जो शंख होता है, वो जो शंख होता है ना, वो थोड़ा सा कैसा रहता है? मतलब एकदम पूरा समान नहीं होता, एकदम पूरा पूरा, थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है ना, तभी तो उसको पकड़ पाते हैं। शंख जो है कैसा रहता है? मतलब हर तरफ से समान नहीं रहता, क्या रहता है? थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहता है। तो उस ऊंचे नीचे शंख की तरह, ऊंचे नीचे शंख की तरह मंडल आवर्त हैं जिसमें, समझ में आ गया कि नहीं? देखो मंडल आवर्त, अच्छा अब मंडल आवर्त भी यहां पर थोड़ा सा बदलेगा भाई। शंख की तरह है, देखो जो नाभि होती है ना, नाभि में क्या होता है? एक गर्त होता है। गर्त मतलब होता है गड्ढा। गर्त माने गड्ढा होता है। लेकिन ये जो है ना, गड्ढा किसका गड्ढा लेना है? हारीत में। क्योंकि हारीत में समुद्र का गड्ढा थोड़े होगा। गड्ढा किसका होगा? समुद्र का गड्ढा। वो हारीत में थोड़ी पाया जाएगा। तो हारीत में गड्ढा किसका लेंगे? नाभि का। नाभि में क्या होता है? गड्ढा होता है। और वहीं पर वो जो गड्ढा है वो किस प्रकार का होता है? थोड़ा सा आवर्त लिए हुए होता है, थोड़ा सा गोल गोल होता है। समझ में आया कि नहीं? आवर्त मतलब थोड़ा सा घुमावदार। समझ में आया कि नहीं? और वो किसकी तरह होता है? तो कराल माने ऊंचे नीचे, शंख की तरह होता है। और वो मंडल आवर्त यानी कि मंडल माने गोल, गोल आकार के आवर्त। आवर्त मतलब होता है वही भंवर, भंवर अथवा घुमाव। जो गोल आकार का थोड़ा घुमाव है, भंवर है, उसकी तरह, ठीक है। एक तो कराल माने ऊंचे नीचे, शंख की तरह, वो जो हारीत की नाभि का गड्ढा है, गर्त है। और कैसा है? तो मंडल आवर्त की तरह, मंडल यानी गोल गोल आकार के, आवर्त माने भंवर की तरह, घुमाव की तरह क्या है? हारीत के नाभि का गड्ढा है, ठीक है। तो इसलिए हारीत भी, हारीत में भी ये विशेषण घट जाता है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? कि हारीत का जो नाभि का गर्त है, नाभि का जो हिस्सा है, गड्ढा है, वो कैसा है? कराल शंख, ऊंचे नीचे शंख की तरह है। मंडलावर्त, मंडल माने गोल गोल, आवर्त माने भंवर, घुमाव की तरह जो है हारीत के नाभि का गड्ढा है। तो उसमें भी घट गया इस प्रकार से। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि भ्रमर इव, अच्छा, भगीरथ इव दृष्ट गंगावतार। भगीरथ की तरह जिसने गंगा के अवतार को देखा है। क्या मतलब है भाई? तो देखो भगीरथ की तरह है। भगीरथ नाम के राजा हुए, उन्होंने, उनके पूर्वजों ने बड़ी तपस्या करके क्या किया? गंगा जी को नीचे उतारा, ठीक है। तो इब माने की तरह, कौन है? हारीत है। कैसे है? तो भगीरथ ने दृष्टा,
दृष्ट मतलब देखा था। क्या देखा था भाई भगीरथ ने? तो गंगा जी के अवतार को देखा था। समझ में आया कि नहीं? दृष्ट माने देखा। किसको? गंगा जी के अवतार को। अवतार मतलब उतरने को, अवतरण को। गंगा जी का जो अवतरण हुआ था, अवतरण मतलब उतरना, उस उतरने को दृष्ट माने देखा था। किसको? गंगा। गंगा माने गंगा जी के अवतार माने अवतरण को, उतरने को। जब वो नीचे आई थी स्वर्गलोक से तो उस चीज को भगीरथ ने देखा था, हारीत ने भी देखा है। लेकिन हारीत ने क्या देखा है? तो कह रहे हैं कि दृष्ट माने देखा है गंगा माने गंगा जी के अवतार को। लेकिन यहां अवतार का अर्थ बदल जाएगा। यहां अवतार का अर्थ क्या हो जाएगा? घाट। समझ में आया कि नहीं? घाट को। तो अवतार माने अवतरण को, उतरना। जब गंगा जी उतरी थी ऊपर से स्वर्गलोक से तो उसको किसने देखा था? भगीरथ ने। और हारित ने किसको देखा है? दृष्ट माने देखा है गंगा माने गंगा जी के अवतार को, मतलब घाट को। क्योंकि अवतार का अर्थ उतरना ही नहीं होता, अवतार माने घाट भी होता है। क्यों? अवतार मतलब उतरते हैं जहां पर, उसको अवतार कहते हैं। अवतार मतलब जहां उतरते हैं। तो गंगा जी में जब स्नान करने के लिए जहां पर उतरते हैं वो भी अवतार होता है। अवतार मतलब घाट। समझ में आ गया कि नहीं? भगीरथ ने गंगा जी के अवतार माने उतरने को देखा था और हारित ने गंगा जी के घाट को देखा है, क्योंकि वो गंगा में स्नान करता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उसने भी गंगा जी के घाट को, अवतार को मतलब घाट को देखा है। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब तुलना किससे कर रहे हैं? तो भ्रमर इव असकृत अनुभूत पुष्कर वनवास। देख लेते हैं इसको भी एक बार। तो भ्रमर की तरह है। भ्रमर माने होता है भौरा, इव माने की तरह। ये भौरे की तरह है। भौरा कैसे? भौरा और इसमें क्या जो है मतलब समानता है तो वो बता रहे हैं। असकृत। असकृत का मतलब क्या होता है? कई बार। असकृत माने क्या होता है? बहुत बार, अनेक बार। अनेक बार क्यों भैया? शहद पीने के लिए, फूल का रस पीने के लिए असकृत माने अनेक बार। अनुभूत। अनुभूत मतलब क्या है? अनुभव किया है। पुष्कर वनवास। पुष्कर के, पुष्कर यानी कि कमल के, वन के, अथवा कमल के वन में, वास माने निवास। समझ आया कि नहीं? कि जो भौरा होता है, असकृत माने अनेक बार, असकृत माने अनेक बार, कई बार क्या करता है वो कई बार क्या करता है? फूल का रस पीने के लिए कमल के वन में जाता है। इस चीज को बता रहे हैं कि जो भ्रमर भौरा होता है, फूल का रस पीने के लिए असकृत माने अनेक बार वो क्या करता है? पुष्कर वन। पुष्कर वन माने, पुष्कर कहते हैं कमल को, तो कमल के वन में वास यानी निवास करता है। कौन? भौरा। तो अब जब निवास का अनुभव करता है, अनुभव माने अनुभूत माने अनुभव किया है। किसको अनुभव किया है? तो पुष्कर वन में निवास, पुष्कर वन में निवास का अनुभव किया है। असकृत माने अनेक बार। असकृत माने अनेक बार, अनुभूत माने अनुभव किया है। किसको? तो पुष्कर वन वास। पुष्कर माने कमल के वन माने वन में, वास माने निवास को। समझ में आ गया कि नहीं? कमल के वन में निवास का कई बार अनुभव किया है। किसने? भ्रमर ने। क्यों? मधु पीने के लिए, फूल का रस पीने के लिए। भौरा कई बार कमल के वन में निवास का अनुभव किया है भौरे ने। इसी प्रकार से हारित भी है। हारित ने भी क्या किया है भाई? तो कहते हैं असकृत माने कई बार, अनेक बार। अनुभूत माने अनुभव किया है। असकृत माने कई बार, अनुभूत माने अनुभव किया है। कहां? क्या अनुभव किया है?
पुष्कर नामक तीर्थ में, पुष्कर नामक तीर्थ में, और वन माने जंगल में, वास माने निवास। समझ आ गया कि नहीं? जो हारीत है वो पुष्कर नामक तीर्थ में भी निवास किया है और वन माने जंगल में भी निवास करता ही है। तो हारीत ने असकृत माने कई बार, अनुभूत माने अनुभव किया है। किसका अनुभव किया है? पुष्कर तीर्थ के निवास का। समझ में आया? पुष्कर नाम का तीर्थ है, उस तीर्थ में निवास का जो है कई बार क्या किया है? हारीत ने अनुभव किया है। और वन यानी जंगल में, वास माने निवास का, असकृत माने कई बार, अनुभूत माने अनुभव किया है। किसने? हारीत ने। इतना समझ आ गया कि नहीं? दोनों पक्ष में समझ आ गया ना? असकृत अनेक बार, अनुभूत अनुभव किया। पुष्कर कमल के वन माने वन में, कमल के वन में निवास, वास भौरे ने। और इसने असकृत कई बार अनुभूत किया, अनुभव किया। पुष्कर माने पुष्कर नामक तीर्थ, और वन माने जंगल में, वास माने निवास। किसने? हारीत ने। तो दोनों के पक्ष में एक एक शब्द घट गया। तो इसलिए दोनों क्या है? इव, इव मन की तरह, भ्रमर की तरह जो है हारीत है। ठीक है। अब कुछ विरोधाभास के उदाहरणों को दे रहे हैं। वनचरोपि कृत महालय प्रवेश। ठीक है, देख लेते हैं इसको। कहते हैं वनचरोपि, वनचर होने पर भी। वन मतलब क्या होता है? जंगल। चर मतलब होता है चलने वाला। तो जंगल में चलने वाला, जंगल में चलने वाला। अपि माने भी, ये जंगल में चलने वाला होने पर भी। कृत माने किया है, महालय में प्रवेश जिसने। महालय मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो भवन होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो भवन होते हैं, उनमें प्रवेश किया है। कृत माने किया है, किया है महालय में। महालय मतलब ऊंचे ऊंचे भवन में प्रवेश जिसने। अब एक बात बताओ, विरोध हुआ कि नहीं हो गया? यहीं पर विरोध आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अगर कोई जंगल में चलने वाला है, जमीन में चलता है, जंगल में वनचर है, तो भी, अपि माने भी होने पर भी, कृत माने किया है जिसने प्रवेश। कहां पर? महालय, ऊंचे ऊंचे भवनों में जिसने प्रवेश किया है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जंगल में रहेगा तो प्रवेश, ऊंचे भवन कहां जंगल में रखे? समझ में आया कि नहीं? या तो उसको जंगल से निकलना पड़ेगा तब ना ऊंचे भवन में पहुंचेगा। तो इसलिए क्या होगा? यहां पर विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। लेकिन जब हम इसका अर्थ बदल देंगे, कृत महालय प्रवेश का, इसका भिन्न अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे हम? कृत माने किया है, कृत माने किया है। महालय, महालय का अर्थ हो जाएगा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा महान आलय है। आलय मतलब भवन ही समझ लो आप। तो जो परमात्मा है ना, वो महालय है। महालय यानी कि उसमें ही सारी चीजों का लय होता है, हम सब भी उसी में लीन होने वाले हैं। तो वही क्या है? वही सबका आधार है। तो इसलिए महालय का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो किया है परमात्मा में, ऊंचे भवनों में नहीं, परमात्मा में प्रवेश जिसने। ऐसा कौन है? ऐसा है हारीत। अब हम करेंगे ऊंचे भवन में प्रवेश जिसने किया, तो हारीत, तो विरोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जंगल में चलने वाला तो ऊंचे भवन में तो नहीं रह सकता। लेकिन किया है परमात्मा में प्रवेश जिसने, जिस हारीत ने परमात्मा में प्रवेश पा लिया है। जंगल में चलने वाला है तो भी परमात्मा में तो प्रवेश पा ही सकता है, क्योंकि योग करेगा, चित्त वृत्ति का निरोध होगा, अभ्यास करेगा, तो क्या होगा? परमात्मा में प्रवेश को वो पा ही सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? प्रवेश परमात्मा में कैसे पा लिया है? तो भगवान को, परमात्मा को उसने साक्षात देख लिया है। समझ में आया कि नहीं? भगवान को उसने देख लिया है, परमात्मा को देख लिया है। इस प्रकार से परमात्मा में जिसने प्रवेश पा लिया है, तो महालय प्रवेश का अर्थ है, महालय यानी परमात्मा में प्रवेश कृत ने कर लिया है। तो अब बताओ, कोई विरोध रहेगा? नहीं रहेगा। विरोध का क्या हो गया? परिहार हो गया दूसरे अर्थ में। तो तभी क्या अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं?
अब बता रहे हैं असंयतोपि मोक्षार्थी। असंयतः इसका मतलब क्या है? दो अर्थ हैं। तो असंयत मतलब होता है, संयत मतलब होता है संयम। ठीक है, क्या कहते हैं? संयम। संयम किसे कहते हैं? देखो, संयम युक्त होता है संयत, और अ माने नहीं, जो संयम युक्त नहीं है। ठीक है, अब देखो, बात यह है कि संयम किसे कहते हैं। तो संयम मतलब होता है अब देखिए यहां पर जो है विरोध पहले करना है। पहले क्या करना है? विरोध करना है। तो संयम यानी कि जो देखो, असंयतः माने जो संयत नहीं है, संयम युक्त नहीं है, यानी संसार के प्रपंच में पड़ा हुआ है। संसार के प्रपंच में पड़ा हुआ है, और फिर भी क्या चाहता है? फिर भी जो है माने, देखो एक मिनट मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके लिए। ये तीन चीजें होती हैं जब आप माने अष्टांग योग पढ़ते हैं ना, तो उसमें अष्टांग योग में अंतिम में माने 8 अंग होते हैं। 8 अंगों के अंतिम के जो 3 अंग होते हैं, 3 अंग, उनका नाम है धारणा। धारणा लक्षण है देश बंधस चित्तस्य धारणा। दूसरा है ध्यान, और तीसरा क्या है? समाधि। ये लास्ट के 3 हैं। ध्यान तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, और तदेव अर्थमात्र निर्भासम, स्वरूप शून्यमेव समाधि। ये 3 जो हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। आगे सूत्र है त्रयम एकत्र संयमः। इन तीनों को, अगर ये तीनों एक जगह आ जाते हैं तो उसको हम संयम कहते हैं। क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। अब असंयता का मतलब है जो संयम से युक्त नहीं है, जिसके अंदर संयम नहीं है, न धारणा, ध्यान और समाधि नहीं है, संयम नहीं है। जो संयत माने होता है संयम युक्त, और असंयत यानी होता है जो संयम युक्त नहीं है। और अपि माने फिर भी वो मोक्षार्थी, मोक्ष चाहता है, मोक्ष चाहता है। अब बताओ, जब संयम युक्त नहीं है फिर भी वो मोक्ष चाहता है, यह असंभव है कि नहीं है? असंभव है, क्योंकि बिना धारणा, बिना ध्यान, बिना समाधि के मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? असंभव है। कि असंयतः, संयत माने होता है संयम युक्त, तो अ माने नहीं, जो संयम जिसके अंदर नहीं है, अपि माने फिर भी, मोक्षार्थी माने मोक्ष चाहता है, विद्यार्थी विद्या चाहता है, ये मोक्ष चाहता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये असंभव है, विरोध हो गया, क्योंकि संयम ना हो तो फिर मोक्ष कैसा, कहां से मोक्ष मिल सकता है? बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो इस विरोध का परिहार कैसे होगा, इतना समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं कि असंयतोपि। असंयतोपि का मतलब क्या है कि अब जब विरोध का परिहार करना होगा तो विरोध का परिहार कैसे करेंगे हम? तो असंयतोपि का मतलब यह है कि अभी उसके अंदर तीनों चीजें नहीं आई हैं, धारणा, ध्यान, समाधि अभी नहीं आई हैं, लेकिन आगे आ जाएंगी। तो उन मतलब आगे जो है तीनों चीजें क्या होंगी? ये धारणा, ध्यान, समाधि रूपी संयम आ जाएगा, और तो फिर आगे जो है जब संयम आ जाएगा तो फिर वो आगे मोक्ष भी चाह सकता है कि नहीं चाह सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर विरोध का क्या हो जाएगा? परिहार होता है। समझ में आया कि नहीं कि अभी तत्क्षण में संयम नहीं है? ये समझ में आया कि नहीं? चलो, अभी संयम नहीं है, लेकिन आगे जो है संयम होगा उनका, और फिर वो जो है मोक्ष मिल जाएगा उनको। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से यहां पर परिहार हो जाता है, परिहार हो जाता है। विरोध का एक तरीका जो है और भी है, वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। संयत माने बंधा हुआ भी होता है। संयत माने क्या होता है? संयत माने होता है बंधा हुआ, और असंयत मतलब क्या होता है? अ माने नहीं, अ मतलब क्या होता है? नहीं। तो जो नहीं बंधा हुआ है, यानी जो खुला हुआ है, खुला हुआ। असंयत, संयत माने होता है बंधा हुआ,
असंयत मतलब जो नहीं बंधा हुआ है, खुला हुआ है। अब खुला हुआ आदमी भी क्या चाहता है? मोक्ष। और मोक्ष का मतलब भी क्या होता है? मुक्ति। तो बताओ, खुला हुआ अगर कोई है जो जंजीर से बांधा गया हो तो उसको तो मुक्ति चाहिए, लेकिन जो मोक्षार्थी माने मुक्ति चाहता है, मुक्ति मुक्ति चाहता है और वो संयत यानी कि बंधा हुआ नहीं है, माने नहीं है, अभी तो खुला हुआ है। तो वो खुला हुआ आदमी क्या मुक्ति चाहेगा? जिसको जेल में बंद कर दो वो ना मुक्ति चाहेगा। खुला हुआ है फिर भी मुक्ति चाहता है तो क्या होगा? बताओ, विरोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। परिहार कैसे करेंगे? परिहार पूर्वोक्त तरीके से कि अभी उसके पास धारणा, ध्यान, समाधि रूपी तीनों संयम नहीं है, लेकिन आगे संयम होगा और आगे वो मोक्ष चाहेगा, संयम के द्वारा मोक्ष चाहेगा। अभी उस संयत नहीं है, मतलब संयम युक्त नहीं है, आगे संयम युक्त होगा, मोक्ष चाहेगा। तो इसलिए इस तरीके से विरोध का परिहार होता है। ठीक है, यहां पर किस किस तरीके से विरोध हो रहा है, परिहार हो रहा है, समझ आ गया कि नहीं? एक तो क्या हुआ ना, जब असंयत, संयत माने होता है बंधा हुआ, बंधा हुआ, और असंयत माने खुला हुआ। तो जो खुला हुआ है फिर भी वो मोक्ष माने मुक्ति चाहता है। तो खुला हुआ आदमी अगर मुक्ति चाहता है तो ये तो विरोध की बात हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्योंकि अगर किसी को खोल के रखोगे, अब वो किससे मुक्ति होना चाहता है भाई? तो किसी के ऊपर बंधन ही नहीं है, जेल में नहीं है, कहीं जंजीर से नहीं बंधा है, तो फिर क्या मुक्ति चाहता है? खुला हुआ है तो मुक्ति ही है, वो खुला हुआ ही मतलब मुक्त होता है। तो विरोध हुआ कि नहीं? विरोध हुआ। परिहार कैसे करेंगे? अर्थ बदल देंगे कि असंयत माने अभी उसके पास संयम नहीं है। असंयत, संयत माने संयम युक्त भी होता है, असंयत माने अभी संयम नहीं है। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि तीनों चीजें नहीं है, आगे होंगी और तब मोक्ष चाहेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर काम अर्थ बन जाता है और विरोध का परिहार हो जाता है। कहते हैं साम प्रयोग परोपि सततावलंबित दंड। देखो, राजा होता है, एक राजा होता है, राजा क्या करता है? राजा के पास साम, दाम, दंड और भेद। तो इसमें साम रहता है, वैसे तो क्रम यह है साम, दाम, भेद और दंड। ठीक है, साम, दाम, दंड, भेद। अब इसमें क्या है? साम का मतलब हमको हमको यहां पर दाम से और भेद से मतलब नहीं, दंड से है। साम मतलब होता है सांत्वना देना, सांत्वना देते हैं ना, समझाना बुझाना, सांत्वना देना, समझाना बुझाना, ये होता है साम। और दंड तो आपको पता ही है, सीधे जो है उसको लटका देना, फांसी लटका देना, ये सब क्या है? अथवा कोई अंग वंग काट देना। समझ में आया कि नहीं? अंग कर्तन, ये सब क्या है? दंड है, ये दंड है। तो राजा पहले किसका उपयोग करता है? पहले साम का उपयोग करता है, फिर दंड का जो है उपयोग करता है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? यहां पर बता रहे हैं, लेकिन एक साथ में ही साम और दंड दोनों का उपयोग नहीं होता। लेकिन ये जो है हारित भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं। साम प्रयोग परो अपि, साम के प्रयोग में, साम नाम का उपाय है, इस उपाय के का प्रयोग, अपर मतलब होता है तत्पर, इस उपाय का प्रयोग करने में, प्रयोग में तत्पर मतलब होता है संलग्न, लगे हुए, और अपि माने भी, होने पर भी, माने साम रूपी उपाय के प्रयोग में, प्रयोग में पर माने तत्पर माने संलग्न, लगे हुए होने पर भी, सतत माने लगातार, अवलंबित माने, अवलंबित का मतलब क्या होता है? आश्रित, और दंड माने दंड। अब बताओ, दंड नाम का जो चतुर्थ उपाय, समझ आया कि नहीं? सतत माने लगातार, अवलंबित माने आश्रित, आश्रित किया है मतलब लिया है, आश्रित किया मतलब लिया है। क्या लिया है? दंड। दंड नाम के चौथे उपाय को भी प्रयोग में लिया है। अब बताओ, एक व्यक्ति अगर साम उपाय का अगर प्रयोग में उसको जो है पर माने तत्पर होता है, लेता है, संलग्न होता है, और फिर भी वो क्या करता है? सतत माने लगातार, अवलंबित माने आश्रित माने लिया है, दंड माने दंड रूपी उपाय। तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विरोध हो रहा है यहां पर। इतना समझ में आया कि नहीं? विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां पर? अब विरोध का परिहार कैसे करेंगे? तो देखो, साम प्रयोग परहा, इसका मतलब यहां पर कर देंगे साम वेद का प्रयोग करने वाला। क्या करेंगे हम?
अर्थ बदल देंगे कि साम का मतलब साम जो चौथा उपाय राजा वाला वो नहीं। ये समझ आ रहा है कि नहीं कि एक तरफ साम का भी उपाय प्रयोग कर रहा है, एक तरफ दंड उपाय का भी प्रयोग कर रहा है। सतत माने लगातार, अवलंबित माने आश्रित कर रहा है, माने उसका आश्रय ले रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है। अर्थ बदलेंगे क्या? साम, साम का अर्थ है सामवेद। समझ में आया कि नहीं? साम का प्रयोग करता है का मतलब क्या है? सामवेद का अनुष्ठान करता है हर समय। समझ में आया कि नहीं? अथवा ठीक है, सामवेद का प्रयोग करता है। प्रयोग करता है का मतलब क्या है? लगातार जो है सामवेद का प्रयोग करता है, उसको जो है पढ़ता है, पढ़ाता है, अनुष्ठान करता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है सामवेद का प्रयोग करता है, पर माने है तत्पर, संलग्न, संलग्न। सामवेद के प्रयोग में क्या है? पर माने तत्पर है, अपि माने भी, और फिर भी सतत माने लगातार, लगातार। अवलंबित माने लिया है, आश्रित माने अवलंबित माने आश्रित, आश्रित मतलब लिया है, लिया है। क्या लिया है? दंड को, दंड को लिया है उसने, दंडधारी है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई ब्रह्मचारी है, दंड धारण करेगा ही। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे। तो साम प्रयोग परः अपि, सामवेद का अनुष्ठान करने वाला है, उसको पढ़ने पढ़ाने वाला है, उसमें संलग्न है, पर माने तत्पर है, संलग्न है, फिर भी सतत माने लगातार, अवलंबित माने आश्रित किया है, ग्रहण किया है, लिया है दंड को, जिसने दंड लेता ही है ब्रह्मचारी, दंड रखता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कहते हैं सुप्तोपि प्रबुद्धः, सुप्त माने सोया हुआ होने पर भी जो प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध यानी जागा हुआ है। अब बताओ अर्थ बदलेगा कि नहीं? सुप्तोपि माने सोया हुआ, अपि माने भी, सोया हुआ होने पर भी प्रबुद्ध, प्रबुद्ध माने जागा हुआ, जागा हुआ। विरोध है कि नहीं? जो सोया हुआ है जागा हुआ कैसे हो सकता है? विरोध है कि नहीं? विरोध का परिहार कैसे होगा? तो सुप्तः, सुप्तः का मतलब क्या है? सोया हुआ, अपि माने भी, सोया हुआ भी। कैसा सोया हुआ? तो सोया हुआ का मतलब होता है सोए हुए की तरह। एक आदमी होता है ना सोता हुआ, जो सोता हुआ आदमी है उस आदमी की तरह है ये सुप्त। बात समझ में है कि नहीं? सुप्त, सुप्त का मतलब क्या है? एक आदमी जो सोता है ना, उसको संसार का ज्ञान नहीं रहता, संसार का ज्ञान नहीं रहता, जो सोया हुआ रहता है उसी की तरह सुप्त का मतलब इसको भी संसार का ज्ञान नहीं है, हारित को भी संसार, क्योंकि संसार का व्यवहार मतलब ही नहीं है उसको। संसार के ज्ञान की जरूरत क्या है? उसको क्या करना है? कोई व्यवसाय करना है क्या? संसार के ज्ञान की उसको क्या जरूरत है? जंगल में रहता है वहीं रह करके, और संसार से कोई क्या नहीं है, ना मोह माया नहीं है, तो संसार के ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए सुप्त, सुप्त माने सोए हुए की तरह संसार के ज्ञान से रहित है, और अपि माने भी, फिर भी प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध मतलब संसार का ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? ब्रह्म विद्या का तो ज्ञान है उसको। प्रबुद्ध यानी कि प्रकृष्ट बुद्धि युक्त। तात्पर्य क्या है? प्रबुद्ध का मतलब हो जाता है जो परमात्मा का ज्ञान हो जाए, जिसको परमात्मा के ज्ञान से युक्त। परमात्मा के ज्ञान वाला तो है ना। तो इतना समझ आ गया ना? परमात्मा के ज्ञान से युक्त है, इसलिए वो क्या है? प्रबुद्ध है, हारित। सुप्त मतलब समझे कि नहीं? सुप्त माने सोए हुए की तरह संसार के ज्ञान से रहित है, फिर भी प्रबुद्ध है, परमात्मा के ज्ञान से युक्त है, हारित। अब कहते हैं कि सन्निहित नेत्रद्वयोपि परित्यक्त वामलोचन, माने सन्निहित नेत्रद्वयो अपि, दोनों नेत्र होने पर भी, सन्निहित मतलब है पास में, पास में, नेत्रद्वय, नेत्रद्वय माने दोनों नेत्र, दोनों नेत्र क्या है? उसके पास में है। अपि माने फिर भी, परित्यक्त माने त्याग दिया है, त्याग दिया है। किसको? बाम मतलब बाएं, लोचन मतलब क्या होता है? आंख को। अब बताओ, त्याग दिया बाएं आंख को, ऐसा हो सकता है?
कि सन्निहित माने पास में, नेत्रद्वय माने दोनों नेत्र हैं, अपि माने फिर भी, परित्यक्त माने त्याग दिया है, वामलोचन माने बाएं आंख को जिसने, ऐसा हारित हो सकता है क्या? ना हो, नहीं हो सकता। जिसके पास दोनों आंख हो वो बाएं आंख को क्यों त्याग देगा भाई? परित्यक्त माने त्याग दिया है, वामलोचन मतलब बाएं आंख को जिसने, तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? परिहार कैसे करेंगे? वामलोचन का मतलब होता है, वाम मतलब होता है सुंदर, वाम माने क्या होता है? और लोचन कहते हैं नेत्र, तो सुंदर नेत्र वाली यानी कि स्त्री। वामलोचना का अर्थ क्या होता है? स्त्री भी होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वामलोचन का अर्थ क्या होता है? सुंदर नेत्र वाली स्त्री। तो परित्यक्त माने त्याग दिया है स्त्री को जिसने। सन्निहित नेत्रद्वयो, पास में, सन्निहित माने पास में है, नेत्रद्वय माने दोनों नेत्र, फिर भी उसने क्या कर दिया? परित्यक्त माने त्याग दिया है, वामलोचना मतलब सुंदर नेत्र वाली स्त्री को जिसने, सुंदर नेत्र वाली, वामलोचन सुंदर नेत्र वाली स्त्री को जिसने त्याग दिया है, स्त्री से युक्त है, वह तदेव उस ही कमल सरह, कमल वाले सर मने तालाब में, सरोवर में, जिसका नाम क्या था? पंपा सरोवर, उसमें सिसनासु मने स्नान की इच्छा से, स्नान की इच्छा वाला, स्नान की इच्छा वाले को सिसनासु कहते हैं। उप आगमत, उप माने होता है समीप में, आगमत मतलब होता है आया। समझ में आ गया कि नहीं? वह जो है तद एव, तद माने उस, एव माने ही, उस ही, कमल सरह कमलों से भरे हुए, कमल के फूलों से भरे हुए सर माने तालाब, पंपा सरोवर में, शेषनासु माने स्नान करने की इच्छा वाला, उपा उपगमत, उप माने समीप में, अगमत आ गया। समझ में? आगमत आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? उपागमत माने आया, समीप में उसके आ गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और परित्यक्त वामलोचन भी समझ गए, त्याग दिया वामलोचन तो बाएं आंख को जिसने, तो विरोध होगा, और क्योंकि दोनों आंखें हैं तो बाएं आंख त्याग दिया, तो फिर दोनों आंखें कैसे हैं? समझ में आ गया कि नहीं? और वामलोचन यानी स्त्री को जिसने जो है त्याग दिया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में है अभी। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और सुप्त का जो यहां था ना, एक और भी अर्थ था। सुप्त, सुप्त का जो है, सु मतलब होता है, सु मतलब होता है अच्छी, औप्ता मतलब होता है जटाएं हैं जिसकी, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। ठीक है, यहां जो सुप्त में सु मतलब होता है अच्छी, अपता मतलब क्या होता है? जटा, सुंदर जटाओं वाला, ये भी अर्थ कर। सु मने सुंदर, अपता मने जटाओं वाला, तो सुप्ता मने सुंदर जटाओं वाला, ऐसा भी कर सकते। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।